गुड इवनिंग ऑल। 6:12 हो चुके हैं। वेलकम टू माय निफ्टी मंत्रा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से, क्योंकि बहुत बहुत जन का बैंक निफ्टी में आज बैंक निफ्टी में आज माल कैरी किया है पुट और जो फ्यूचर शॉर्ट के रूप में। तो कल की पॉसिबिलिटीज क्या है और आज क्या हुआ, ये हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज कल का अगर देखते हैं हम फ्राइडे को, तो फ्राइडे का क्लोज था 35,034, 35,034, ठीक है। और लो था 34,404, ठीक। ये थी फ्राइडे की कहानी। आज क्या बना है कि ओपन जहाँ पे हुआ है, ओपन हुआ था सुबह 34,947 पे, हाई गया है 35,138, लो गया है 34,670 और क्लोज हुआ है 34,950 के आसपास, ठीक है। तो जो ओपन था वही क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये बन गया है आज बैंक निफ्टी में, आज बन गया है। आज बैंक निफ्टी में एक डोजी पैटर्न बन गया है। जहाँ से ओपन हुआ था, यानी जहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी वहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहे 20 जुलाई का, 20 जुलाई को लो था 34,357, ठीक है, और हाई था 34,895, ठीक है। फिर अगर हम देखें 22 जुलाई को, तो लो था 34,557, यानी कि पिछले वाले लो से 357 से हम लोग 200 पॉइंट ऊपर थे, ठीक है। फिर फ्राइडे को क्या हो गया, तो फ्राइडे को लो बना था 34,404, ठीक है। 34,404 पर हाई 35,028, 35,088 का बना है। यानी कि अगर 20 जुलाई का अगर हम लोग हाई देखे 34,900 से, तो ये करीबन 200 पॉइंट ऊपर है हाई, ठीक है। 20 जुलाई का जो हाई है उससे 22 जुलाई का हाई, उससे 23 जुलाई का हाई ऊपर, उसके ऊपर था, ठीक है। करीबन 3588 के आसपास था। अब आज जो हाई निकला वो हाई निकला है 35,138 का। तो हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बन रहा है पिछले 4 दिन से। मगर आज टॉप में जाके जब मार्केट क्लोज हुआ है, तब एक प्योर डोजी बन चुका है, जो दर्शाता है कि शायद अगर कल कंफर्मेशन 34,670 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकल गया, तो इस डोजी पैटर्न का कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर हम एक बार 34,200, 33,700 के लेवल तक खेल सकते हैं, या आने वाले समय में हमको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। कब? जब ये आज का कैंडल का जो लो है 34,770 ये कटेगा तब, ठीक है। अब थोड़ा 1 घंटे के चार्ट पे जाते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में जो हुआ है तो कल क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी 1 घंटे की कैंडल है बैंक निफ्टी की। अब ये आज का हमारा ओपनिंग था 26 का, यहाँ पे ओपनिंग था हमारा, ठीक है, 9:15 को। तो 9:15 को ही हम लोग ने वो छपा हुआ लो मारा है 34,670। तो इस लो को मैं पकड़ता नहीं, क्योंकि फिर आप बोलोगे यार सर 34,670 का लो भी मारा है और ये क्लोजिंग भी है 34,950 का। तो ये तो अपने लो से, सर आपने बोला तो ये तो 300-250 पॉइंट ऊपर है, तो क्या ये हमारे उस पैरामीटर में आता है क्या? तो नहीं, उस पैरामीटर में इसके लिए नहीं आता है, क्योंकि एक रूल है उसमें कि छपा हुआ लो जो ओपन होने के पहले छप गया जल, फट करके ओपन हुआ, फट करके लो चढ़ गया, फट करके वो जो ओपन हुआ उसके साथ वो लो बन गया, तो उसको कोई मायने नहीं है इस लो को। तो हम ये लो नहीं मानेंगे। हाँ, अगर दिन के बीच में अगर इसने जो मॉर्निंग का 34,670 का अगर ये लो तोड़ता था बैंक निफ्टी, और उसके बाद समझो अभी 34,670 है, अगर समझो 34,650 के जो एकदम अपना एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है वहां पे नीचे के साइड में, या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप बोल सकते हो, अगर उसको छू के अगर वहां से 200 पॉइंट रिकवर करता था, तो हमें आने वाले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में आपको 35,800 तक के लेवल में बोलता था कि आ सकते थे। पर ये फेंका हुआ लो है, फेक लो है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो अब मुश्किल में क्या है, मुश्किल ऐसी बन गई कि हमको बंद करना है अराउंड 35,077 के लेवल को। हम लोग को मान के चलना था कि यहाँ से एक ऊपर के साइड में निकलने का मौका बनता है हमेशा। देखो आप, अगर मैं आपको 1 घंटे का चार्ट थोड़ा और सीमित करके बताओ, तो आप ये देख लो कि 35,077 किस तरह से कारगर साबित हुआ है। आप पूरी लाइन में देख लो, आप यहाँ से पूरी में एक लाइन मार देता हूँ,
थोड़ा थोड़ा आपको फिर थोड़ा समझ में भी आएगा ये स्तर क्यों अहम है अपने लिए। तो 35,000 का स्तर हमारे लिए क्यों अहम है, क्योंकि इसी स्तर पे बाउंस आता था। देखो यहाँ से 3577 टूटा, सीधा हम कहाँ पे आ गए, 34,517 पे आ गए, ठीक है। फिर यहाँ से 35,077 टूटा ऊपर के साइड में, फिर हम इस तरफ गए, कहाँ तक गए, 35,500 तक गए, ठीक है। फिर इस तरह से 35,777 का स्तर टूटा, 35,077 का। फिर हम आ गए इस जोन में, कहाँ तक आ गए, 34,656 तक आ गए। फिर यहाँ पे 34,000 का स्तर टूटा है, सॉरी 35,077 का स्तर टूटा, तो हमने एक बड़ी रैली देखी, सीधा 35,802 तक गए, ठीक है। फिर यहाँ से फिर जब नीचे आया तब यही लेवल को सपोर्ट किया, यही लेवल में घूमता रहा। फिर एक शार्प मूवमेंट लिया 35,077 के ऊपर, जो मार्केट को फिर एक बार 36,007 तक लेके गया, 36,077 पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 35,077 के आसपास का जोन जैसे टूट रहा है ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में, तो लेवल आपको तुरंत दिखाई पड़ते, 34,000 के 34,500 के आसपास वाले आपको लेवल दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपको, आप खुद भी चार्ट पे इस प्राइस एक्शन को या इस मूवमेंट को आप देख सकते हो। तब अब हमारा कॉल कब बनेगा, या हमारा कल सेफेस्ट कॉल अगर समझो, अगर ग्लोबली अगर आज टूटा नहीं है, डाउ जोन्स भी करीबन 200 पॉइंट डाउन था, तो बाद में डाउ जोन्स ने भी, एक मिनट देख लेते हैं, तो डाउ जोन्स और इसमें नैस्डैक में भी थोड़ी रिकवरी आई है फ्यूचर्स में। अरे फिर हम लोग माइनस में आ गए, हैंगसेंग और इसमें तो कमाल कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखो, बात क्या चल रही है कि इस जोन को अभी आपको एक माइलस्टोन बना के देखना है। 35,077 के ऊपर की कोई भी एक क्लोजिंग आपको ले जाएगी वापिस एक बार इस जोन पे, 35,500 के जोन पे लेके जा सकती है। 35,077 के नीचे कोई भी दो क्लोजिंग, यानी कि आज एक क्लोजिंग आई है, आज का आंकड़ा क्या है, तो 34,949.70। तो अगर इसका मतलब है 35,077 से हम लोग ऑलमोस्ट 35,077 से हम लोग 120 पॉइंट नीचे क्लोज है, राइट ना, 120 पॉइंट 121 पॉइंट हम लोग नीचे क्लोज है। तो ये पहली क्लोजिंग आ चुकी है। तब हमको कब इसको कंफर्म मानना है, इस रैली को कहां तक नीचे जाने के लिए, वो भी मैं बताता हूं। जब फिर एक बार कल 35,077 के नीचे अगर इसने क्लोज दे दिया, अभी क्लोज क्या है 34,950 पकड़ो आप, 35,077 आज दिन में जाके आया पर रुक नहीं पाया वहां पे, वहां से नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब अगर फिर ये आंकड़ा कल 35,077 के नीचे आपको दिखता है, तो समझ जाना आपको आने वाले दिनों में मैं बताता हूं हम कहां तक जा सकते हैं। आप इस लेवल का दर्शन देख पाओगे, 33,700 के लेवल का दर्शन आने वाले चुनिंदा दिन 6 से 5 6 दिन में आपको पक्का देखने को मिलेगा, ये आपसे मेरा वादा है। तो कल के इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 35,077 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रहा है तो बाइंग में आ जाओ। 35,077 की अगर क्लोजिंग हो रही है नीचे के साइड में, तो 33,800 33,700 तक के लेवल आपके खुल जाएंगे, ठीक। चलो अभी निफ्टी में जाते हैं। निफ्टी में ये 1 घंटे का चार्ट है, मैं लगाया हूं आपके सामने। निफ्टी ने आज क्या किया कि हमेशा निफ्टी को 15,825 के ऊपर आप ट्रेड करते हो, अगर देखोगे इतने टाइम से। चलो यहाँ पे भी मैं एक लाइन टांग देता हूँ, तो आपको थोड़ा समझने में भी अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ये, तो देखो ये आप कंटिन्यूस इस लेवल को देखोगे तो 15,825 के लेवल से ही ब्रेकआउट आ रहे, ब्रेक डाउन जा रहे। हमने इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार ट्राई किया, और वो जोन जा रहा था सीधा 15,925 की तरफ। यानी कि 15,825 के नजदीक अगर क्लोजिंग आ रही है, तो एक होप बन जाता है हमारे लिए कि भाई हम फिर 15,900, यानी जो जादुई आंकड़ा जो है 16,000 का, उसकी तरफ जाने के लिए हम अपना मन बना लेते हैं। आज अच्छी बात ये हुई है मार्केट में कि निफ्टी ने ये डिप देने के बाद भी, अगर आप देखोगे कि ये 9:15 का डिप है, लो 15,726, तो इसको मैं लो नहीं मानता, क्योंकि ये ओपनिंग के तुरंत सेकंड्स में लग गया था, ठीक है। तो मैं इस लो को लो मानता हूँ, जो है 15,770 का, ठीक है। तो ये बन गया था दोपहर को 2:15 को बन गया था, एक मिनट,
सॉरी सॉरी सॉरी, 16 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख ये ना, हाँ 26 तारीख को लो बन गया था 15,797 का, राइट ना। हाँ उसके बाद ये तो ओपन में ही बन गया था लो, ठीक है। देखते यार ये सही में ओपन में बन गया था क्या। यस, तो ये 15,797 का जो लो बन गया था ना निफ्टी में, वो 9:15 को बना था लो। तो इस लो को मैं लो नहीं मानता, ठीक है। तो मैं कौन से लो को लो मान रहा हूँ, आप बात ध्यान से सुनो। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपने इस बात पे ध्यान दिया नहीं दिया आई डोंट नो। 9:15 यहाँ पे देखो, इस जोन पे देखो आप, ठीक है। ये खुल गया मार्केट 26 जुलाई 21वां साल 9:15 को। अब आप क्या करोगे, इधर ऊपर भी देखना, आप ये साइड में देखना, ठीक है। तो 26 तारीख को जुलाई में 9:15 को लो क्या बन गया था, 15,797, जिसको हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये ओपन होने के टाइम पे छापा हुआ लो है, इसको मैं लो नहीं मानता हूं। अब दूसरा लो कब बन गया था, तो 9:20 को, यानी करीबन मार्केट ओपन होने के बाद 5वें मिनट में। तो इसका लो क्या है, तो 15,810। ध्यान से मेरी बात सुनो, 15,810 ये रियल लो था, क्योंकि ये 9:20 को मारा गया। और उसके बाद पूरे दिन आप ध्यान दो ठीक से, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, कि पूरे दिन मार्केट ना इस जोन में ठीक है। तो मार्केट पूरे दिन इस जोन, ये जोन कौन सा था, 15,856, और ये जोन कौन सा था, 15,850 या 30 का जोन पकड़ो, ठीक है। इस जोन में घूमा पूरे दिन। कब तक, कब तक, जब पहला लो बनाया, जो लो को मैं मानता नहीं, जो लो बन गया था 15,797 का, क्योंकि ये छपा हुआ लो था। मगर 9:20 को एक लो बन गया था 15,810 का, ठीक है। तो इसको मैं रियल मानता हूं, क्योंकि ये 5 मिनट के ट्रेड के बाद बन गया, तो ये हमको समझ में आता है ये रियल टाइम में बना हुआ लो था 15,810 का। उसके बाद मार्केट ने कभी भी 9:20 के बाद जो लो बनाया था, उसके बाद मार्केट ने कभी भी लो नहीं बनाया, जबकि मार्केट 15,840 और 15,850-60 के जोन में घूमता रहा, ठीक है। कब तक, जब तक ये कैंडल 2:25 की जब बनी थी, तब लो लग गया था 15,850 का, 2:25 की कैंडल की, ठीक है। ये नया लो कब लगा, तो नया लो लगा नेक्स्ट वाला लो, यानी ये जो लो था ना 15,815 810 का 9:20 का, उसके बाद ये लो लगाए। कहां पे लगाए, 3:25 को लो लग गए 15,815। तो ये दर्शाता है कि आप जाते जाते फिर एक बार, जितना एज पर माई नॉलेज ये माल देके गए हैं, जाते जाते इसने अपना जो लो था ना 9:20 वाला, उसको ब्रिज किया है। भले 5 पॉइंट हो, वो 810 का था, ये 815 का है, बराबर ना। 9:20 में जो लो लग गया था वो है 15,810 का, और ये लो लग गया था 15,815 का। तो आपको समझ में आ रहा है मेरे को क्या बोलने का। तो मुझे लगता है कल एक बार फिर एक सरप्राइज नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आज जाते जाते इंडेक्स तोड़ा, इसका मतलब वो फ्राइडे जैसा नहीं, गुरुवार जैसा नहीं किया कि गुरुवार को क्या किया, जाते जाते इंडेक्स तोड़ा, बाद में माल पूरा खींच लिया। नहीं नहीं, ये स्टोरी नहीं है। अब स्टोरी आज के दिन पे अलग से बनाई गई है, कि लोगों को मालूम है मार्केट टूटता है तो माल नीचे बाय कर लो, और दूसरे दिन ऊपर जाता है, राइट ना। तो कल देखना एकदम इंटरेस्टिंग रहेगा फैक्ट, कि क्या कल निफ्टी, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है, तो फिर उसके लिए हम लोग, मैं अलग से कहानी लिखूंगा। मेरे हिसाब से अगर मैं सही जा रहा हूं, तो भाई कल इंडियन मार्केट एक डिप देगा, जो आज हैंगसेंग और निकाई के ऊपर बरसा है। निकाई आज 600 पॉइंट डाउन था, और हैंगसेंग 1200 पॉइंट ऑलमोस्ट डाउन है।
तो मुझे लगता है कल एक धमाका होगा। चलो दूसरी बात क्या है कि हम लोग यार कॉल पुट की भी आज रेशो देख लेते हैं, आज बहुत दिन के बाद मन बना चलो यार कॉल पुट भी देख लेता हूँ। मेरे वीडियो को स्किप मत करो यार, मैं जो बातें तुमको बताता हूँ ना बहुत यूनिक बातें रहती है। मैं यहाँ से किसी यूट्यूबर का वीडियो देख के तो नहीं बनाता है, अपना डेटा अपने को। ठीक है, हॅलो, फक्त 10 मिनिटं द्या ना, मी व्हिडिओ बनवतोय, एंड झाला, एंड होत आला, मी कॉल बॅक करतो परत। ठीक है, ओके ओके ओके। तो थोड़ा जाते जाते ऑप्शन चेन डेटा भी देख लेता हूँ कि कहाँ पे मामला फंसा हुआ है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं और फिर वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग बहुत बिजी हो, आपको सहन नहीं होता है वीडियो, तो अच्छा है, मगर स्किप करके मत देखो यार। मैं बहुत बहुत इससे बनाता हूँ क्योंकि मैं जो पॉइंट बताता हूँ ना बहुत कम लोग ये ऑब्जर्व कर पाते हैं पॉइंट मैंने। और मैं लाइव में देख, मैं ऐसा नहीं कि पहले पढ़ाई करके, तो आज भी थोड़ा वीकनेस बहुत ज्यादा है, आज भी, आज तो चक्कर भी करा रहा है अभी 3 बजे से, तो मैं बोला चलो वीडियो खत्म। तो चलो एक बात ध्यान में रखो कि 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक से बात को समझो, फिर एक बार बन गए 15,900 के कॉल राइटिंग की तरफ। कितने? 1,16,000। ओ माय गॉड, 16,000 पे 1,40,000, जबकि 1,16,000 जहाँ पे आपको दिख रहे ना ये 15,900 की तरफ, यहाँ पे आज दिन में, आज के दौर में 15,900 के नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा चौंका देने वाली बात है। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो 15,800 पे जो खड़े थे कॉल राइटर, कोई भागा तो नहीं है। 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट थे तो 32,000 ऐड हो चुके थे नए दिन में आज, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो गेम लगता है कल इस बाजू में, अब भले कॉल राइटिंग तगड़ी है, तो मुझे लग रहा है कि कल 15,800 के नीचे बंद आना चाहिए। ठीक है, फिर एक बार चेक करते, ऑप्शन डेटा की तरफ जाते, देख लो ऑप्शन डेटा में 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, जबकि 28,000 कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही ऐड हो गए। ये मामला फंस गया है यहाँ पे, ये मामला साला क्या तुम्हारा लगता है प्रीमियम खाने का काम करेगा निफ्टी में? तो लग रहा है मेरे को, क्योंकि दोनों तरफ मामला सटीक है। और फिर 15,700 की तरफ पोजीशन है, 79,000, 15,700 की तरफ पोजीशन पे खड़े हैं 79,000, कुछ ज्यादा बड़ा आंकड़ा है ये भी। और 20,000 कॉन्ट्रैक्ट 15,700 की तरफ खड़े, तो आने वाले दिन में तैयार रहना, बहुत वोलेटाइल रहेगा मार्केट। पर खुशी इसी बात की है, कॉल पुट रेशियो अभी भी बता रहे कि देखो 10,23,000 कॉन्ट्रैक्ट है पुट राइटर के, जबकि कॉल राइटर ने 10,56,111 कॉन्ट्रैक्ट राइट किए। तो मामले में अभी भी दम है दोनों के। हाँ, बहुत तगड़ा मुकाबला है। अब एक बार डेटा आएगा देखना है तो, सात बजे के बाद होते, फिर देख लेता हूँ आया रहेगा तो। बहुत सर्दी पक रहा है यार। डीएस को कभी गिनती में रखो मत, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये डीएस बीएस को देखने का नहीं, इनका कुछ मतलब नहीं है सब। एफ आई ने एनईसी बीएससी में सारा मिला के 2,376 पॉइंट का डेटा बेचा है। ओ माय गॉड, कुछ गलत ही हो रहा है। डेली रिपोर्ट दिखता है, रुको जरा, इतना माल बेचा है क्या एफ ने? 2,300, नहीं मुश्किल में तुम लोग थोड़ा मार्केट से थोड़ा थोड़ा कम ट्रेड करो। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे ना बहुत बड़ा एक मूव आएगा नीचे के साइड में। चलो ठीक है, मैं डेटा में खुद कल थोड़ा टाइम के बाद देख के अपलोड करता वीडियो आपके लिए। तो थोड़ा सा संभल के रहना मार्केट में, कुछ ट्रेंड क्लियर नहीं यहाँ पे, तो कांटे का मुकाबला फंस गया। मैं आपको दिखा दिया इसमें कॉल ऑप्शन पुट चेन में। बैंक निफ्टी में तो आपको बता दिया कि एक नीचे की साइड में क्या मूव बन रही है, भी मैंने आपको दिखा दिया, टारगेट सारे बता दिए। तो थोड़ा यार विश्वास के साथ ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ पे मामला सही में मैं ये चीज़ बहुत जन कम पकड़े रहेंगे, पर ये पकड़ में तो आई है चीज़ की, जो लो बनाया वो तो फेक था, उसके बाद जाते जाते एक लो नया दिया बना के।
ठीक है, चलो तो वीडियो को करो ये पे खत्म। कुछ नया अपडेट रहेंगे डेटा के बारे में, थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर अपना इसमें डाल देता हूँ, मोबाइल थ्रू वीडियो अपलोड कर देता हूँ मैं यूट्यूब में। तो चलो आपका दिन शुभ रहे, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ो, ये जो मैं बताता हूँ छोटे छोटे पॉइंट भाई आप भी देखना सीखो, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ट्रेडिंग के दुनिया में बादशाह बना सकते हैं। ठीक है, और अगर और एक बात मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैं जाते थे बताता हूँ, ध्यान रखो, थोड़ा कम करता ना इसको। एक बार अगर ये 34,650 के नीचे इस बार चला गया ना दोस्तों, तो मार्केट को उसका बाप 33,800 आने से नहीं रोक सकता है। तो संभाल के रहना। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अपसाइड लिमिटेड है, कोई ट्रिगर बाकी नहीं है, कोई डोमेस्टिक ट्रिगर नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नए कोई भी इवेंट पेंडिंग नहीं है। एक पेंडिंग है इवेंट बुधवार या गुरुवार को फेड का, ग्लोबली इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है। तो आप इसमें मत रहना कि फेड रेट अनस्टेबल रखेगा या ये करेगा। फेड तो वही करेगा जो उसने बोला था कि हम लोग थोड़ा सा हमारा रुख है वो कड़क रखेंगे। ठीक है ना, तो इसमें मत रहना कि फेड रेट एकदम से ये करेगा, वो सब नहीं होने वाला। तो इस मामले के चक्कर में फंसो मत, ग्लोबली इफेक्ट उसका खराब भी आ सकता है। ठीक है, तो फेड का शायद कल से मीटिंग है, फिर एक दो दिन का, तो देखते क्या आउटपुट आती है। आगे अहेड ऑफ फेड मीटिंग मार्केट विल बी लाइक सम मोस्ट हाईली वोलेटाइल मूव आएंगे विद वॉल्यूम के साथ। तो थोड़ा अपना थोड़ा माल संभाल के कैरी करना। कॉल में है तो थोड़ा डर है, पुट में हो तो थोड़ा, सॉरी, कॉल में हो तो कोई टेंशन नहीं है, पुट में हो तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों, तो जीरो हो सकता है। फ्यूचर लेके बैठे तो उसको अनलिमिटेड लॉस है, तो सर संभाल के। ठीक है, तो वीडियो को करो ये पे खत्म। आप लोगों की ब्लेसिंग के कारण 10,500 टेलीग्राम में 10,500 क्लाइंट्स का ये रीच कर लिया मैंने। अब थोड़ा यूट्यूब में यार तुम लोग को रिक्वेस्ट है, थोड़ा मेरे को सब्सक्राइब बढ़ा के दो, क्योंकि मेरा अगर मेरा आवर्स बढ़ेगा, मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो मेरा एक चैनल चलता रहेगा। तो यूट्यूब की पॉलिसी है उसके अलग से, तो फिर चैनल को अगले अप्रैल 12 को डिलीट कर देंगे वो लोग। तो आपसे एक विनंती है, हाथ जोड़ के सब्सक्राइब कर लो। दिन में एक ही वीडियो बनाता हूँ, 10 वीडियो तो नहीं बनाता जो आपको डिस्टर्ब भी नहीं होगा, जो बनाता हूँ बहुत सटीक साथ ही बनाता हूँ, पूरी मेहनत से बनाता हूँ। ठीक है, तो देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो यार अपने अपने ग्रुप में। इतना अच्छा वीडियो मेरे को लगता नहीं, थोड़ा कम बताता हूँ, पर जो बताता हूँ बहुत अच्छे से बताता हूँ, आपको सारी जानकारी आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा संभाल के ट्रेड करना, मार्केट में बहुत बड़े बम फट सकते हैं आने वाले 2 से 3 दिन में। ठीक है, तो चलो वीडियो को करो ये पे खत्म। जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन कल भी प्रॉफिटेबल रहे।